देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकार व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जी सभी भाई बहनों साधकों को प्रणाम। तो स्वाध्याय, आइए स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। इसमें आज का जो विषय है, तो ये विषय बहुत सुंदर है और ये पुराने वाङ्मय में जो छूट गए थे विषय, तो उसी विषय में से इसको लिया गया है। कुछ विषय, कुछ टॉपिक पुराने नए वाङ्मय में नहीं है, जो पुराने में है, तो जो महत्वपूर्ण है उनको लिया जाना है, तो इसलिए जो है इसको ये लिया गया। बहुत ही सुंदर अध्याय है, तृप्ति तुष्टि शांति। ये पेज नंबर है 2.74। 2.74 पे पुराने वाङ्मय में दिया गया है और इसका पीडीएफ आदरणीय अर्चना दीदी ने पोस्ट कर दिया था उसमें ग्रुप में, तो जिनके पास बुक नहीं है तो उस पीडीएफ को देख सकते हैं, उसको रेफर कर सकते हैं। जी आइए हम लोग इसको प्रारंभ करते हैं। तो वाचन, कोई वाचन करना चाहेंगे इसमें? ठीक है, तो आइए इसका वाचन प्रारंभ करते हैं। मीना दीदी का हैंड रेज है। जी मीना दीदी, दी प्रणाम। जी भैया प्रणाम। जी दीदी। तो मैं कर लेती हूँ बातें, 1 मिनट तक। हाँ, आपके पास में, हाँ ये देख लीजिए। हाँ बुक है मेरे पास। ठीक है दीदी। ये पेज नंबर क्या था भैया? पेज नंबर 2.74 है, ये पुराने वाङ्मय का पेज है दीदी। जी 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 भैया, ठीक है। सभी को प्रणाम। तो पूरे सत्ता के संरक्षण में आज का विषय तृप्ति तुष्टि और शांति। आवाज आ रही भैया? जी दीदी, जी आ रही है। जी। प्रत्येक प्राणियों की आवश्यकताएं सीमित हैं। जीवधारियों की संरचना इस प्रकार हुई है कि इनका कौशल और स्वभाव स्थानीय परिस्थितियों और वस्तुओं के साथ तालमेल बिठाकर तृप्त हो जाता है। अभावजन्य असंतुष्टि के कारण उसका मानसिक स्तर उद्विग्नताग्रस्त नहीं रहता। शरीरगत सुधाएं उचित सीमा तक सरलता पूर्वक पूरी होती रहें तो फिर उस हैरानी की जरूरत नहीं पड़ती जो चैन से नहीं बैठने देती। मानसिक विकास हर प्राणी का इतना ही हुआ है कि वह साधन जुटाने और आत्मरक्षा की दृष्टि से प्रतिरक्षा की आवश्यक व्यवस्था बनाता रहे। अधिकांश प्राणी यह सब कर ही लेते हैं। यही कारण है कि बचे हुए समय में प्रसन्न मुद्रा में बने रहते हैं और बचा समय मनोविनोद मनोरंजन में कुदकने फुदकने यात्रा पर निकलने में खर्च करते हैं। आमतौर से पेट प्रजनन तक ही उनकी शारीरिक मानसिक आवश्यकताएं रहती हैं। स्वार्थों की खींचतान में कभी कभी वे लड़ झगड़ भी बैठते हैं। इसी प्रकार उनका समय पूरा हो जाता है। असमर्थ हो जाने पर उस कचरा शरीर को हिंस्र प्राणी अपना आहार भी बना लेते हैं। यही है साधारण नियति अधिकांश जीवधारियों की। मनुष्य की स्थिति कुछ विचित्र है। उसे औचित्य की सीमा में रहना, मर्यादाओं का अनुबंध पालना स्वीकार नहीं। चंचलता, उद्विग्नता, आपाधापी, अहमन्यता, दूसरों पर हावी होना जैसे अनावश्यक किंतु आकर्षक लगने वाले कार्यों में उसकी विशेष
रुचि बढ़ी चढ़ी मात्रा में रहती है। यह अतिवाद ही उसे अमर्यादित एवं अनैतिक स्थिति अपनाने के लिए बाधित करता है। यही वह ललक लिप्सा लालसा है जिसे इच्छित मात्रा में पूरा कर सकने के लिए उसका चिंतन उद्विग्न आकांक्षाओं से भरा रहता है। जो चाहा गया है उसका बहुत छोटा अंश ही पुरुषार्थ की सीमा और परिस्थितियों की अनुकूलता को देखते हुए कार्यान्वित हो पाता है। होना तो यह चाहिए कि पूरी करने की सारी विधि व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से संपन्न हो सके। तृष्णा के भड़क जाने पर व्यक्ति की स्थिति अतृप्त उन्मादी जैसी हो जाती है। मानसिक संतुलन खो बैठता है। धर्मोन्माद युद्धोन्माद के कारण अनेकानेक दुर्घटनाएं आए दिन घटित देखी गई हैं। ठीक इसी प्रकार लिप्सा लालसा वासना तृष्णा प्रशंसा की पूर्ति के लिए भी लोग इस कदर बेतहाशा भाग दौड़ करते हैं कि उनका स्वस्थ चिंतन ही अस्त व्यस्त हो जाता है। हविष के मारे लोग उन्मादियों की तरह स्वार्थ सिद्धि के लिए उसी सीमा तक आगे बढ़ जाते हैं जहां अनाचार के अतिरिक्त और कुछ शेष नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति अनर्थ ही सोचते और अनर्थ ही करते हैं। संसार में साधन इतने सीमित हैं कि उन्हें मिल बांट कर खाते हुए सभी लोग सामान्य स्तर का गुजारा कर सकते हैं। इस साम्यवादी आचार पद्धति को अपनाकर सभी लोग चैन से रह सकते हैं, चैन से रहने दे सकते हैं। न आपस में प्रतिद्वंदिता प्रतिस्पर्धा उभरती है और न ईर्ष्या द्वेष का दौर चलता है। न कुछ आदमियों को बड़े बनने और शेष को गई गुजरी स्थिति में रहने के लिए विवश होना होगा। दीवार उठाने के लिए कहीं मिट्टी खोदनी पड़ती है और गड्ढा बनाना पड़ता है। अमीरी की साधन सुविधा बढ़ी चढ़ी होने का परिणाम दोहरी हानि पहुंचाना है। एक यह कि वैभव का सरंजाम साधारण जनों को आकर्षित करता है और उसे पाने के लिए वे भी लालायित होते हैं। पुरुषार्थ प्रज्ञा परिस्थिति कौशल हर आदमी नहीं जुटा पाता, इसलिए इतने बढ़े चढ़े साधन तो नहीं मिल पाते। पर ईर्ष्या द्वेष की आग सहज ही भड़कने लगती है, जिसे शांत करने के लिए उसे कुछ उपद्रव करने की नीचा दिखाने की सूझती है। इससे उभय पक्षीय आक्रोश उभरता है। इसके अतिरिक्त दूसरी कठिनाई यह है कि जिसे असाधारण सुविधाएं मिलने लगती हैं और उसे अधिक पाने की लिप्सा असाधारण रूप से भड़कती है। जितना वैभव उसे मिल चुका है वह सर्वसाधारण की तुलना में कहीं अधिक होने पर भी यह प्रतीत होता है कि जितना चाहता था उसकी तुलना में कम मिला है। इसे पाने के लिए वह आतुरता से अधिकाधिक पाने के लिए वह क्रिया पद्धति अपनाता है जो समूचे वातावरण को विक्षुब्ध कर देती है। इसलिए वैयक्तिक और सामाजिक सुस्थिरता के लिए आवश्यक है कि हर किसी के मन में ऐसा चिंतन बोया उगाया जाए जो भौतिक पदार्थों और सुविधाओं की सीमित आकांक्षा करे, सीमित बटोरे और उनका सीमित ही उपयोग करे। यह मध्यवर्ती प्रचलन ही ऐसा है जिससे कामना या चेष्टा बढ़ने न पाए। इसका प्रतिफल यह होगा कि अमीरी घटने से गरीबी भी घटेगी। ज्वार ऊंचा उठता है तो समुद्र में उससे सटा हुआ भाटा नीचे जाता है। जिन जलाशयों में पानी समतल रहता है, उछाल नहीं आते, उनका पानी भी स्वच्छ रहता है और जल जंतु भी प्रसन्नता भरा जीवन यापन करते हैं। यही स्थिति समाज की भी होनी चाहिए। व्यवस्था भी इसी स्तर की बननी चाहिए कि अमीरी बटोरने का अवसर किसी को न मिले, अन्यथा
उनके संपर्क में आने वाले अपने को निर्धन अनुभव करेंगे और उसका कारण अमीरी को समझते हुए किसी न किसी प्रकार आक्रोश व्यक्त करेंगे। यह आक्रोश कितने स्थानों से, कितने प्रकारों से फूटेगा, यह नहीं कहा जा सकता है। इसलिए दर्शन, धर्म, तर्क, तथ्य, उदाहरण, प्रमाण एकत्रित करके लोक चिंतन को इस प्रकार विनिर्मित किया जाना चाहिए कि किसी की महत्वाकांक्षा न भड़के। यह एक विशेष प्रकार का मानसिक ज्वर है जो आक्रांत को तो उद्वेलित करता ही है, साथ ही अपनी छूत से उस संपर्क परिवार में रहने वालों को भी प्रभावित किए बिना नहीं रहता। वित्तेषणा की तरह ही दूसरी महत्वाकांक्षा है लोकेशना। लोग अपेक्षाकृत अधिक सम्मान पाना चाहते हैं, प्रतिष्ठा के अधिकाधिक भूखे रहते हैं। यह सद्गुणों और सेवा भावनाओं के आधार पर अपनी गरिमा का परिचय देता है और बदले में कृतज्ञता के रूप में सद्भाव पाता है तो वह उचित है। किंतु यदि अपनी अमीरी, चतुरता या आतंकवादिता, सुंदरता, ठाट बाट आदि दिखाकर ऐसी चेष्टा की गई है कि इस आडंबर में दूसरों की आंखें चौंधिया जाएं और वे तिल का ताड़ समझने लगे, तो इस प्रयास के निमित्त रचे गए समस्त जाल जंजाल जादूगरी या बाजीगरी स्तर के होंगे। उनकी तात्कालिक प्रतिक्रिया कुछ भी क्यों न हो, पर वास्तविकता जल्दी ही प्रकट हो जाती है कि वाहवाही लूटने को यह बानक बनाया गया है। इससे शूद्रता प्रकट होती है और अवमूल्यन होता है। प्रसिद्धि लूटने के लिए जो भी आडंबर रचे जाते हैं, रचनाकार को जादूगर, बाजीगर, विदूषक स्तर का ठहराया जाता है, क्योंकि ऐसे आडंबर बड़े लोग रचते रहते हैं। शरीर का, चेहरे का सौंदर्य बढ़ा चढ़ा दिखाने के लिए कई महिलाएं अनेक श्रृंगार प्रसाधनों से अपने को अधिक आकर्षक दिखाने का प्रयत्न करती हैं। इससे कोई अजनबी भर चौंक सकता है। विचारशील आदमी को वस्तु स्थिति समझने में देर नहीं लगती। कलई जल्दी ही धुंधली पड़ जाती है। ढोल की पोल हर किसी को समझ में आती है। बड़प्पन के लिए उछल कूद करने वाले बेढंगे मेढकों की चाल से हर कोई परिचित हो जाते हैं। पदवी, प्रतिष्ठा, सम्मान पाने के लिए कई व्यक्ति संस्थाओं के पदाधिकारी बनने के निमित्त लालायित फिरते हैं। इसके लिए जोड़ तोड़ भिड़ाते रहते हैं। इन्हीं को सफलता मिल जाती है तो कोई असफल रहते हैं, किंतु इतना हर किसी को विदित हो जाता है कि यह उथला आदमी है। गंभीरता के साथ विनयशीलता जुड़ी रहनी चाहिए। जो नम्र, ऋजु, विनयशील, सुसंस्कृत, शालीन नहीं है, उसी का अहंकार नामवरी कमाने के लिए शेखीखोरी करता है। कुछ रिश्वत उपहार देकर, प्रलोभनों से बहकाकर अपना प्रयोजन पूरा कराता है। ऐसे लोग आमतौर से उपहासास्पद बनते हैं। उनकी उद्दतता पग पग पर पकड़ में आती रहती है और कभी सामने, कभी पीठ पीछे हंसी उड़ती रहती है। इससे मुंह साए कुछ सुनने सुनाने पर वस्तुतः उनकी यह मनोवृत्ति दर्पण की तरह नंगी हो जाती है। तब शांति के समय वह सोचता है कि यदि विनयशीलता, नम्रता, ऋजुता, शालीनता अपनाई गई होती तो सम्मान भी अधिक मिलता और वह चिरस्थायी भी रहता। जिस प्रकार लूटपाट से उड़ाई गई वस्तु को छिपकर ही उपयोग करना पड़ता है, सबके सामने उपयोग करने में बात खुल जाने और पकड़े जाने का भय रहता है। इसी प्रकार प्रशंसा के लिए लालायित व्यक्ति द्वारा रचे गए षड्यंत्र, कुचक्र हाथों हाथ प्रकट होते जाते हैं और जो भी वस्तु स्थिति समझ पाते हैं, उन सभी के मन में उनके प्रति तिरस्कार के भाव बढ़ते हैं।
शास्त्रकारों ने वित्तेषणा, लोकेषणा, पुत्रेषणा को त्रिविध अनैतिक आवेश कहा है। वे ज्वर पीड़ित की तरह आवेश उन्माद उत्पन्न करते हैं। इन व्यथाओं से ग्रसित व्यक्ति अपने चिंतन, चरित्र, व्यवहार और क्रियाकलाप को सज्जनोचित नहीं कर पाता। फलतः न उसे संतोष मिलता है और न अभिष्ट उपलब्धियों का सहकार प्राप्त कर लेने का श्रेय सौभाग्य ही। वह अनेक गुना घाटे में रहता है, चिंतन को कुचक्र रचकर दूषित करता है, मिथ्याचार की रचना कर चरित्र बिगाड़ता है और उल्लू सीधा करने की फिराक में रहकर व्यवहार को भी भोंडा बना लेता है। तीसरी तृष्णा है पुत्रेष्णा, जिसे बोलचाल की भाषा में कामांधता या परिवार के प्रति कर्तव्य की सीमाएं न रहकर उन्हीं के लिए विलास वैभव जुटाते रहने और मरते खपते रहने की लालसा कहते हैं। समय और सामर्थ्य हर मनुष्य के पास सीमित है। यदि कोई परिवार में अत्यधिक लिप्त हो जाता है, उन्हीं के लिए अपनी सारी कमाई लगाता है, समय को उसी में खपाता है, चिंतन पर वह थोड़े लोग ही छाए रहते हैं, तो समझना चाहिए कि जीवन का महत्वपूर्ण अंश इसी जंजाल में नियोजित हो गया और चित्त की सीमा में रहकर कर्तव्य पालन मात्र से भी काम नहीं चलता। ऐसी दशा में आत्मोत्कर्ष और लोक मंगल के लिए जिन उत्तरदायित्वों को हाथ में लेना चाहिए था, उस संदर्भ में कुछ बन ही नहीं पड़ता। सादा जीवन उच्च विचार का परस्पर अन्योन आश्रित संबंध है। उच्च विचारों को हृदयंगम और कार्यान्वित कर सकना मात्र उन्हीं के लिए संभव है जो अपने निजी जीवन में सादगी का, संतोष का, संयम का, सद्भावना का समुचित समावेश कर पाते हैं। जिनके लिए अपने ऊपर इतना नियंत्रण करना कठिन है, जो लिप्सा, तृष्णा, वासना, अहंता के उद्दत प्रदर्शन के अनावश्यक संघर्ष में ही अपने को खपा देते हैं और पीछे उसका दुखद दुष्परिणाम भोगते रहते हैं। तृप्ति, तुष्टि और शांति जीवन की तीन बड़ी उपलब्धियां मानी गई हैं। तृप्ति लिप्सा से होती है। लिप्सा का तात्पर्य है शरीर की आवश्यकताएं, इंद्रिय जन्य वासनाएं। उनका समाधान औसत नागरिक के स्तर पर अपना काम चलाने वाले विवेक को अपनाने से होता है। अन्यथा चटोरेपन के कुचक्र में पड़कर लोभ और भोग की रटंत हर घड़ी लगी रहती है। भले ही उन भोगों का दूरदर्शितापूर्ण उपयोग कर सकने की क्षमता अपने में नहीं ही हो। तुष्टि सीमित परिवार को सद्गुणी, शिष्ट एवं सुसंस्कारी बनाने से होती है। इसके लिए अपने आप को अनुकरणीय उदाहरण बनाना पड़ता है। मर्यादाओं से बाहर का पक्षपात करने से, अनावश्यक लाड़ लड़ाने से, उत्तराधिकार में विपुल संपत्ति छोड़ मरने की आकांक्षा अतृप्ति उत्पन्न करती है। इसलिए विश्व परिवार का दृष्टिकोण विकसित करते हुए समूचे समाज को कुटुंब मानकर चलना चाहिए। जो छोटा सा अपना परिवार है, उसके प्रत्येक सदस्य को स्वावलंबी, सुसंस्कारी भर बनाने की बात सोचनी चाहिए। जिनसे इतना बन पड़ता है, उन्हें तृप्ति की प्रसन्नता भी अनुभव होती है। शांति उन्हें मिलती है जिन्हें बड़प्पन बटोरने, सस्ते वाहवाही कमाने, बड़े पद पर आसीन होने या लोगों की आंखों में चकाचौंध उत्पन्न करके अपनी विशिष्टता की छाप छोड़ने की अभिलाषा शांत हो जाती है। नम्रता, विनयशीलता, सज्जनता का स्वभाव बना लेने में ही शांति का आभास होता है। अपने दृष्टिकोण, स्वभाव और कार्यक्रम उच्च स्तरीय बना लेने पर कोई भी व्यक्ति प्रचुर परिमाण में तृप्ति, तुष्टि और शांति का अजस्र आनंद लाभ करता रह सकता है। जी भैया, प्रणाम, धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार दीदी। अ, वाचन तो बहुत ही सुंदर आपका होता है, और इसमें आपके वाचन में आपके जो भाव जुड़े होते हैं, उससे और भी इसमें स्वाध्याय मेरा सा आने लगता है। तो बहुत बहुत आभार इसके लिए। तो इसमें ये चैप्टर छूटा हुआ था, तो हम लोग इसको देखते हैं, तृप्ति, तुष्टि और शांति। तो मेरा निवेदन है, कोई व्यक्ति इसमें अपनी बात रखना चाहे, कोई भाई बहन इसमें अपनी बात रखना चाहे, तो अपना बात रख सकते हैं। जी प्रसून भैया। प्रणाम भैया, प्रणाम सभी को। जी भैया पढ़ा। भैया, गुरु जी का जो भी विषय और जो भी साहित्य हम लोग पढ़ रहे हैं, एक चीज अनुभव आती है भैया कि गुरु जी हमें हर स्थिति के लिए और आगे हमें कैसे चलना है, क्या करना है, उन सब चीजों के लिए एक दिशा दिखा रहे हैं अपने हर जो है लेख में। और वो दिशा दे रहे हैं कि हमें क्या करना है आगे। हाँ? और हम एक चीज और अनुभव ये करते हैं कि गुरुजी ने साधना, उपासना, आराधना, इन तीनों चीजों को जो है साथ साथ में लेकर करने को कहा है। लेकिन हम में से कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप जो है केवल और केवल जो है एकदम आप लग जाइए उपासना में, या इस टाइप के किसी भी उसमें। जितने भी अपने परिजन हैं और उनके लेख से भी यही सब चीजें बात आती है निकल के। और इसका उद्देश्य क्या था कि सबसे जो आधार जो गुरुजी ने तैयार किया व्यक्ति निर्माण का, वो तो आधार है। और उस व्यक्ति निर्माण कैसे होगा उसकी पूरी उन्होंने जो है एक तरह से व्याख्या की। और व्यक्ति निर्माण के बाद क्या करना है, वो उनके लेखों में ये चीजें एकदम मिलता है। उसमें हमें हमारा अपना जीवन हम कैसे जिए, हमारा चिंतन किस दिशा में हो, किस स्तर का हो। क्योंकि जो बात आई तृप्ति, तुष्टि और शांति, ये तीनों पक्ष, ये ये हम लोग जो है जूझते रहते हैं। हम में से बहुत लोग जूझते रहते हैं कि जो काफी जिनके पास धन बल भी है और जो आज भी अच्छी स्थिति में, लेकिन फिर भी ऐसे वो उलझे हैं। वो जिसमें बात आई थी ना कि अगर हमारी चिंतन में केवल कुछ ही लोग हैं तो फिर उनके लिए हम क्या करके जाएं, उसमें लगे रहते हैं कि ये स्थिति हो जाए, जबकि वो गुरु जी से जुड़े भी हुए हैं और इसके महत्व को समझ भी रहे हैं कि हमें जो है ऐसे करना है। लेकिन कब करना है, थोड़ा सा हम ये काम कर लें, ये चीजें हो जाए। और उसके लिए हम टाइम फ्रेम भी बांधते हैं और फिर वो टाइम फ्रेम टूटता भी है, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। और मेरा अनुभव अपना ऐसा रह गया कि वो चाहते तो है, और वो सब लोग चाहता है, ऐसा नहीं है। वो सबके अंदर जो है जो द्वंद्व वाली स्थिति आती है, वो तभी आती है जब आत्मा को जो है उसकी खुराक नहीं मिलती है, उसके निमित्त कुछ कार्य नहीं होता रहता है। कि जब तक हम आत्मा के लिए जो कुछ कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति के लिए अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, तो द्वंद्व वाली स्थिति आई जाती है। तो वो परेशानी उनके में दिखते हैं। और वो इसीलिए हम देखते हैं कि अक्सर जो भी साधनाएं होती हैं, चाहे शांति कुंज में, चाहे कहीं भी, चाहे बाबूजी के यहाँ, तो वो लोग समय निकाल के आते हैं क्योंकि वो हैं उस परेशान उन चीजों से। लेकिन उतना बल नहीं आ पाता है भैया कि वो क्या है, या मतलब ये थोड़ा सा एक वो मतलब एक मुझे, मैं इस चीज को समझना चाह रहा था कि वो क्या ऐसी चीज है जो कैसे वो निकल पाएंगे। क्योंकि एक तरह से भैया वो पूरा एक कोई ऐसा पुश चाहिए कि वो उस चीज से निकल जाए। क्योंकि दूसरे की दृष्टि में वो बहुत सुखी, बहुत ही संपन्न ऐसे दिखते हैं, लेकिन वो फिर भी उलझे हुए हैं। और वो करने में अगर वो जो ये जीवन और ये जो चिंतन अपना रहे हैं, वो करने में होता क्या है कि ये जो व्यवस्था की भी इस बात आई कि व्यवस्था भी इसी स्तर की बननी चाहिए कि अमीरी बटोरने का अवसर किसी को ना मिले।
हम अमीरी बटोरने लगते हैं अपनी पीढ़ियों के लिए। अब वो बटोरने में और अपना जो है तृप्ति, तुष्टि, शांति, ये सब तो प्रभावित हो ही रही है। साथ के साथ दूसरों का जो ईर्ष्या और द्वेष वो जो जागृत हो रहा है वो भी जो है। तो इन सब चीजों से लगता है कि गुरु जी कितना इंगित कर रहे हैं ना कि हमारी साधना का, हमारी उपासना का, हम लोग अपने इन सब चीजों का जो भी हम अपना समय दे रहे हैं उसके उसके उद्देश्य पे थोड़ा हम लोग अपना चिंतन अब बढ़ाएं। ठीक है, आखिर आखिर हम ये जप कर रहे हैं, ये इतनी साधना कर रहे हैं, ये हम जो स्वाध्याय कर रहे हैं इतने दिन से, हम चाहते क्या हैं, क्या हमारा उद्देश्य उसके पीछे। और वो हम खोज पाएंगे तो हमें लगता है भैया कि हम लोग अपने स्वाध्याय, अपनी साधना उपासना का जो है एक चरितार्थ कर पाएंगे। तो बस भैया मैं अभी इतनी बात रखना चाहता हूँ इसमें। बाकी तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं एक इस विषय का वो रखना चाह रहा था। जी भैया। बहुत सुंदर भैया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि हमारा उद्देश्य क्या है वो समझ में आना चाहिए। हम लोग साधना क्यों कर रहे हैं? जब हम लोग, इसको उच्च स्तरीय साधना क्यों कहा गया है? सबसे पहले तो गुरुदेव ने इसको उच्च स्तरीय साधना कहा है ना। उच्च स्तरीय साधना क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके पीछे, इस साधना के पीछे उच्च स्तरीय आकांक्षाएं रहती हैं। हम लोग अगर वाङ्मय नंबर 13 को प्रारंभ में पढ़ें कि उच्च उच्च स्तरीय साधना का तत्व ज्ञान, अगर इसको पढ़ें, ये साधना उच्च स्तरीय क्यों है, तो वहां पर जो है 4 प्रकार के भक्तों की बात वहां पर कही गई है। कुछ भक्त वे होते हैं कि जो अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वो परमात्मा की उपासना करते हैं, परमात्मा के साथ में जुड़ते हैं। वो भी भक्त होते हैं और आकांक्षाएं पूरी हो जाए तो फिर पूरी होते परमात्मा को भी छोड़ देते हैं। इनको निम्न स्तरीय भक्त बोलते हैं। एक भक्त वे होते हैं जो किसी कौतूहलवश जुड़ते हैं कि देखा जाए कि साधना से जो सिद्धि का ये बताया गया है, या साधना से जो सिद्धियां मिलती हैं, तो ये होता भी कि नहीं होता, करके देखते हैं, इसको करके देखते हैं। तो करने में जुट जाते हैं, करते हैं। एक तरह के भक्त वे होते हैं जो अपनी किसी न किसी आत्मिक कामनाओं को लेकर जुड़ते हैं कि हमें ये सिद्धि मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हम जो इतना महान बन जाए, रिद्धियों सिद्धियों के लिए। और एक प्रकार के भक्त वह होते हैं कि जिनका उद्देश्य ये होता है कि अपने लिए जो प्राप्त करना था वो तो मिल चुका, अब जो भी मिले वो समाज के लिए मिले। इस विराट विराट पुरुष जिसको ये संसार कहा गया है, विराट विश्व जिसको ये कहा गया, तो इस विराट विश्व रूपी परमात्मा की आराधना के लिए, इस विश्व की आराधना के लिए, इसकी सेवा के लिए, अपनी सामर्थ्य को विकसित करने के लिए जो भगवान की उपासना की जाती है उसको उच्च स्तरीय उपासना बोला जाता है। इसीलिए इसको उच्च स्तरीय साधना बोला। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसमें जो है इसके क्रिया योग कुछ ऐसे हैं कि बहुत अलग स्तर के क्रिया योग इसके हैं। ये अपने आप में यहाँ क्रिया योगों की बात नहीं कही गई। ये साधना का स्तर व्यक्ति की खुद की अपनी भावना के ऊपर निर्भर करता है। तो जो आपने ये कहा
कि हम लोग जप क्यों कर रहे हैं, पूजा क्यों करते हैं, हवन क्यों करते हैं, साधना क्यों करते हैं, प्राणायाम क्यों करते हैं, आसन क्यों करते हैं। तो इसके पीछे एकमात्र यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम इस लोक में अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सके, जिस कर्तव्य को ईश्वर ने हमें दिया है उसका निर्वाह कर सके। ऐसी उच्च स्तरीय मनस्थिति बनाकर ही साधना करनी पड़ती है व्यक्ति। हम लोग ये देखें, नहीं तो सामान्य रूप से यहाँ क्या दिया गया है कि मनुष्य की स्थिति कुछ विचित्र होती है। मनुष्य की स्थिति कुछ विचित्र होती है, ऐसा गुरुदेव ने लिखा है। उसे औचित्य की सीमा में रहना, औचित्य की सीमा में रहना, मर्यादाओं का अनुबंध पालना स्वीकार नहीं है। अगर वह व्यक्ति औचित्य की स्तर की सीमा में रहना पसंद करता तो शायद आज युद्धों, इतना जो युद्धोन्माद है, अपने अहंकार पूर्ति के लिए युद्ध नहीं हुआ करते, कोई किसी पे चढ़ाई नहीं करता, इतने युद्ध नहीं होते। यहाँ पर धर्मोन्माद की भी बात कही गई है। एक शब्द यहाँ पे आया धर्मोन्माद, कि मेरा ये सबसे ऊंचा है, मेरा धर्म सबसे ऊंचा है, मेरा धर्म सबसे ऊंचा है, इसको धर्मोन्माद। इसी के पीछे कितनी लड़ाइयां हो जाती है, कितनी मारकाट हो जाती है। तो यही है, ये मनुष्य की विचित्र स्थिति है, किसी औचित्य में रहना उसे पसंद नहीं। तो जो इसमें ये बताया गया है कि तृप्ति, तुष्टि और शांति, तृप्ति, तुष्टि और शांति उसी को प्राप्त होती है जो व्यक्ति अपनी ऐषणाओं पे काबू पा लेता है, जिसको हम लोकेशना, वित्तेषणा और कुत्तेषणा बोलते हैं। हम लोग कहते हैं कि तृप्ति, तुष्टि, शांति, तृप्ति, तुष्टि, शांति, लेकिन कितने लोग इसका मतलब जानते हैं। सुबह सुबह प्रतिदिन हम लोगों को गुरुदेव ध्यान करवाते हैं कि इसमें आनंदमय कोश में कांति, और कांति का मतलब है तृप्ति, तुष्टि, शांति। लेकिन ये तृप्ति, तुष्टि, शांति मिलेगी कहाँ से, हमें किस बात की कामना करनी चाहिए। जब आनंदमय कोश की साधना करने के लिए जा रहे हैं तो हम साधना किस बात की करें, क्योंकि साधना से ही सिद्धि मिलती है। विज्ञानमय कोश में भी साधना की जाती है, अपनी आत्म साधना की जाती है। विज्ञानमय कोश में व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप में स्थित होने का प्रयास करता है। आनंदमय कोश में किस चीज की साधना करें कि हमें तृप्ति, तुष्टि और शांति मिल जाए। इसी बात में आपको यहाँ पर कहा गया है वित्तेषणा, लोकेशना और पुत्तेषणा, ये 3 साधनाएं व्यक्ति कर ले। हम लोग यही मांगते हैं, हम लोग सीधा ये नहीं मांगते भगवान हमें जो है ये दो। भगवान अब अगर कोई कभी भी कुछ देता है तो फल नहीं दे देता है, बीज देता है, हमेशा बीज। उस बीज को पल्लवित, पुष्पित करने का काम स्वयं मनुष्य का होता। कभी भी ईश्वर से मांगिए तो बीज रूप में सारा कुछ दे देता है। उसको पल्लवित करना, पुष्पित करना। और ये भी बात सही है कि अगर बीज नहीं होगा तो व्यक्ति के अंदर कोई क्षमता विकसित नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर बीज भी दे दिया और बीज को पल्लवित, पुष्पित करने वाला वातावरण नहीं दिया तो फिर वहां पर भी जो है ये बात नहीं बनती। हम लोग गुरु से मांगते हैं, परमात्मा से मांगते हैं, ऐसा नहीं हमारी मांग खाली चली जाती है। परमात्मा बहुत दयालु है, लेकिन कर्म बंधन से बंधा हुआ है। वो हमारी आकांक्षा को पूरा भी कर देता है, हमें बीज रूप में कोई चीज दे देता है, अब उसे पल्लवित कर ले, विकसित कर ले, ये हमारा दायित्व है। तो वित्तेषणा, लोकेशना और पुत्तेषणा पर हम लोग ये करके, तो वित्तेषणा की बात ये कही गई है कि वित्तेषणा संसार के जो संसाधन बड़े सीमित होते हैं, और इसमें साम्यवादी परंपरा से, साम्यवादी दृष्टिकोण अपनाकर ही इसमें रहकर गुजारा किया जा सकता है। इतने सीमित साधन है संसार। अगर कोई व्यक्ति गरीब, अगर कोई व्यक्ति अमीर हो रहा है तो इसका मतलब उसके उसके विपरीत में हम देखें तो कोई व्यक्ति जरूर गरीब होता हो। कहीं अगर अमीरी बढ़ रही है तो कहीं गरीबी जरूर बढ़ रही होगी, कहीं ना कहीं से। हम लोग देखें, अगर संसाधन बढ़ते जा रहे हैं, हम तो ये कहते हैं कि हम तो पृथ्वी से धन निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम लोग तो पृथ्वी से खनिज निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन हम लोग ये देखें कि हम लोग कहीं ना कहीं दोहन करते जा रहे हैं। हम लोग
खुद कहने को संपन्न बनते आ रहे हैं, कहीं पहाड़ों को काट कर जो गिट्टी बनाई जा रही है, सीमेंट बनाया जा रहा है, बालू बनाए जा रहे हैं, हम अपने मकान खड़े कर रहे हैं तो इसका मतलब पहाड़ काटे जा रहे हैं। हम लोग जो अपने घर बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो वृक्ष काटे जा रहे हैं, वन काटे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं गरीबी जरूर बढ़ रही है जितनी संपन्न। इसलिए हमारे ऋषि मुनि लोग बहुत ही बुद्धिमान हुआ करते थे, वो प्रकृति को साम्य स्थिति में रखा करते थे, उतने ही साधन का उपयोग करते थे जिससे उनका गुजारा हो जाए और प्रकृति भी संपन्न बनी रहे और सभी लोग संपन्न बने रहे। तो ये जो है इसमें ये बताया गया है कि अमीरी इसलिए इसीलिए गुरुदेव गरीबी ओढ़ के रखते थे। विपुल संसाधन होते हुए भी कभी भी उन्होंने अमीरी का प्रदर्शन, ना तो अमीरी का रहन सहन देखा, ना अमीरी का प्रदर्शन किया। फिर क्यों? उन्हें मालूम था कि जो है गरीब रहकर ही, गरीब रहकर ही सच्चे सच्चे मायने में ईश्वर का भक्त बना जा सकता। निर्धन नहीं, गरीब, या फिर निर्धन, दारिद्र नहीं, दरिद्री नहीं। दरिद्र तो आलस्य प्रमाद का प्रतीक होता है, लेकिन गरीबी जो है, निर्धनता, गरीबी जो ओढ़ी जाती है कि हमारे पास है लेकिन हम लोग, इसलिए गुरुदेव ओढ़ी हुई गरीबी के बारे में बात किया करते थे। ओढ़ी हुई गरीबी जिससे जो है संसाधन बाकी लोगों के काम में आ सके। ये वित्तेषणा की बात हुई। लोकेशना की बात है, इसमें लोकेशना की बात पे तो हम लोग कहना ही क्या, जगह जगह संस्थानों में हम लोग देखते हैं आज लोकेशना के लिए व्यक्ति कि हम ये पद पे बन जाए, ये पद के अधिकारी बन जाए, ये पद के अधिकारी बन जाए। भैया कह रहे थे आज, मतलब अलग अलग संस्थाओं की, गायत्री परिवार की अलग अलग संस्थाओं की बात है, वहां पर देखा जाए तो व्यक्ति है कि जो है इसमें एक पद और प्रतिष्ठा में इतना ज्यादा ये हो गया है कि बस अमुक अमुक पद मुझे मिल जाए, अमुक ये सम्मान मुझे मिलने लगे। तो जब ये व्यक्ति के अंदर ये लोकेशना वाली बात आती है तो किसी भी तरीके से व्यक्ति, किसी भी तरीके से छीना झपटी का सहारा लेके व्यक्ति वहां पर जो है ये अपनी लोकेशना को पूरा करना चाहता है, किसी भी तरीके से उस पद पर आसीन रहना चाहता है, भले उसको किसी को गिराना पड़े, किसी को तिरस्कृत करना पड़े, दबाना पड़े। लेकिन ऐसी ऐसी लोकेशना को गुरुदेव ने वैसा ही कहा है जैसे चुराया हुआ धन होता है। जिस प्रकार से चुराया हुआ धन होता है उसका कहीं हम लोग सार्वजनिक प्रयोग नहीं कर सकते, उसी प्रकार से इस जो धोखेबाजी से, छल से जो ये प्राप्त की जाती है, वाहवाही लूटी जाती है, ये बहुत ज्यादा दिन तक चलती नहीं, इसकी कड़ाई छूटते हुए देर नहीं लगती। इसके बाद वित्तेषणा हो गई, लोकेशना हो गई, पुत्रेषणा हो गई। पुत्रेषणा को तो गुरुदेव ने इतना बढ़िया इसमें कहा है कि अपनी पीढ़ी के लिए तो कभी संसाधन छोड़ के जाने नहीं चाहिए। बुजुर्गों की अपनी जो संपत्ति है, जो हमें विरासत में मिली है, उस पर कभी भी संतान का अधिकार नहीं होना चाहिए। वो संपत्ति जो समाज के लिए होनी चाहिए, समाज को उसको अर्पित कर देना चाहिए। जो अपनी संतान है, संतान को सुयोग्य बनाना चाहिए और सुयोग्य बनाने के बाद में जो भी संपत्ति है उसको ये अर्पित कर देना चाहिए समाज को। तो ये 3 साधन है जिससे हम लोग अपनी वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेशना पर हम लोग इन्हीं साधनों पर हमें काम करना, यहीं पर हमें जो है अपना साधना पूरी की पूरी लगानी है, तभी जाके हमें जो है तृप्ति, तुष्टि और शांति मिल पाएगी। तो यहाँ पे कह लिया गया है कि जो है तृप्ति किसको मिलती है? तृप्ति लिप्साओं से होती है ना। शरीर की अनावश्यक जो वासनाएं होती हैं उस पर हम लोग लगाम लगाएं तो हमें शांति प्राप्त होगी, तृप्ति प्राप्त होगी। तुष्टि जो है परिवार को सद्गुणी बनाए तो तुष्टि प्राप्त होगी। और शांति जिन्हें बड़प्पन बटोरने की इच्छा है वो लोग अपने आप में सद्गुण बढ़ाएं, सद्गुण बढ़ाएंगे और सज्जनता बढ़ाएंगे, विनयशीलता बढ़ाएंगे तो अपने आप समाज का सम्मान उन्हें मिलता हुआ चला जाएगा। तो इसी प्रकार से तृप्ति, तुष्टि और शांति की ये बात इसमें कही गई। ये बड़ा प्रैक्टिकल विषय है और इस सभी पे हम लोगों को काम करना, बिल्कुल बिल्कुल इसमें बिल्कुल क्लियर कट इसमें बता दिया गया है कि तृप्ति के लिए हमें शरीर की आवश्यकता है। तृप्ति जो है कहते हैं ना कि इंद्रिय भोगों को पूरा कर करके कभी तृप्ति नहीं आती है ना। इंद्रिय भोगों को सीमित करके जो तृप्ति आती है। जी प्रहलाद जी भाई साहब। जी भाई साहब, सबों को मेरा सादर प्रणाम। ये शब्द और सब चीज बात समझ में आ गई। ये तुष्टि पूरी बात हमको समझ में नहीं आई। गुरुदेव यहाँ लिखते हैं
कि तुष्टि सीमित परिवार को सद्गुणी, शिष्ट एवं सुसंस्कारी बनाने से होती है। तो ये तुष्टि तो यहाँ पर ये हो गया। दूसरी बात आपने बताई कि ध्यान में गुरुदेव बताते हैं तुष्टि, तृप्ति, शांति, आनंदमय कोश में। और ये शब्द एक बार और आता है, फलाना पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है वो पार्टी, वैसा नहीं करना चाहिए। तो वास्तव में तुष्टि का मतलब थोड़ा प्रकाश और डालें, यही जानना चाह रहे थे हम। धन्यवाद। जी, तो एक तो संतुष्टि होती है और एक तुष्टि होती है ना। तो इसमें तुष्टिकरण की राजनीति का मतलब यही हो गया कि जिसको हम लोग ये भी कहते हैं, है ना, कि किसी न किसी तरीके से अपनी कामनाओं की व्यक्ति, अपनी ही लौकिक कामनाओं की व्यक्ति पूर्ति करता रहे, जहाँ पर देश हित का, समाज हित का ध्यान ना हो, जहाँ पर जो है नीति मर्यादाएं ना हो, और कहीं ना कहीं जो है दूसरे पे हम लोग आक्षेप करते रहे, दूसरे को गिराने के लिए, दबाने के लिए, है ना, इसको ये करने के लिए इसको हम करते रहे, तो इसको हम तुष्टिकरण की राजनीति बोल सकते हैं। ये शब्द जो गुरुदेव ने यहाँ पर लिया है, ये शब्द इस परिप्रेक्ष्य में लिया गया है अपने परिवार को सुसंस्कारी बनाने के परिप्रेक्ष्य में। अब तुष्टिकरण वहां पर वो लोग किस परिप्रेक्ष्य में प्रयोग कर रहे हैं, हमें तो यही समझ में आता है ना, कि किसी को अनैतिक दृष्टि से, किसी को जो है असामाजिक ढंग से किसी के ऊपर आक्षेप लगाना, अपना जो है अमर्यादित ढंग से अपना जो उल्लू सीधा करना, इस तरीके से ये बात जो है इसमें ये हमारी इसमें समझ में आती है, इसको तुष्टिकरण की राजनीति इसमें कहते हैं। गुरुदेव ने लिखा है कि तुष्टि सीमित परिवार को, जैसे कोई पार्टी अगर किसी खास वर्ग को सद्गुणी, शिष्ट एवं सुसंस्कारी बनाने से होती है, तो मतलब कोई खास वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास किया जाता है, शायद उसी को तुष्टिकरण कहते हैं क्या। ये सीमित परिवार जो लिखा हुआ है, तो इससे कुछ मिलती जुलती बात हो रही तुष्टिकरण की। हाँ भाई साहब, बिल्कुल ये हो सकता है कि किसी एक वर्ग को बहुत ज्यादा ये दे दिया जाए, क्योंकि जैसे हम लोग ये अपने सीमित परिवार को, केवल अपने ही दायरे तक परिवार को मानते हैं और उसी को आगे बढ़ाने में लगे हैं कि हमारे पुत्र, हमारे पुत्रियां आगे बढ़ जाएं जीवन में, है ना, और किसी को जो है बढ़ने का मौका ना मिले। तो इस तरीके से जो हम लोग ये कर रहे हैं, केवल अपने परिवार के, सीमित परिवार के दायरे में ही प्रयास करते जा रहे हैं, तो उसको हम लोग तुष्टि कहते हैं। तो अगर ये राजनीति में हो रहा है तो ये किसी वर्ग को जो है हम लोग आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, है ना, बाकी सारे नैतिक अनैतिक ढंग से, बाकी सारे उसको जो है वर्गों को तिरस्कृत करके और उनको ये करके, उनको पीछे छोड़ के, तो इसको इस तरीके से कहा जा सकता है भाई साहब। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, मुझे लगता है ये। जी धन्यवाद। भैया, राजनीति में तुष्टीकरण दूसरे को मतलब किसी वर्ग को बढ़ाने के लिए नहीं, उनको खुश करने के लिए बढ़ना, तो हमें आगे है, ये ध्येय रहता है तुष्टीकरण का, कि बढ़ना हमें आगे है, उनको खुश कर दो, वो जैसे भी खुश हो, वो बढ़े चाहे ना बढ़े, वो अलग चीज है। हाँ, तो मतलब इसका मतलब ये भैया आप जैसे कह रहे हैं कि मतलब हमें आगे बढ़ना किसी तरीके से, दूसरे को पीछे टांग खींच के पीछे खींच दिया जाए। तो इसमें ऐसे ही मुझे लगता है कि परिवार के परिवेश में भी गुरुदेव यही कह रहे हैं कि बाकी सब पीछे रहे, हमारे ही बच्चों के लिए सारी धंधा दौलत और जायदाद सब हमारे बच्चों के लिए हो, नहीं और भैया, किसी के लिए। गुरु जी यहाँ तुष्टि की जो परिवार के संदर्भ में बात कर रहे हैं, उनको सद्गुणी बनाने के उसमें कह रहे हैं, क्योंकि वो हमारी एक तरह से हमारा दायित्व है, उस दायित्व को सद्गुणी के लिए कह रहे हैं। अगर वो दूसरे उसमें चल जाए कि नहीं, हम उनको जो है समृद्ध और उनके लिए जो है इकट्ठा करके जाए, तो वो फिर वो तुष्टिकरण, वो फिर वो तुष्टिकरण में चला जाएगा। वो हमें जो तुष्टि प्राप्त होगी वो इसी से प्राप्त हो सकती है, हमारी आत्मा को, हमारे अंतःकरण को तुष्टि इसी से प्राप्त हो सकती है कि हम अपने परिवार को, जो हमारा दायित्व है, उसको सद्गुणी बना पाए। अब अपने परिवार को हम कितने कितने व्यापक कर लें, वो तो अपने अपनी व्यापकता पे बात आती है।
जी जी भैया, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा जी। एक चार्जर कहाँ हुआ है? जी, और भी कोई भाई अगर हमें इसमें कोई बात रखना चाहे। ये गुरुदेव ने बहुत ही साफ साफ इसमें ये तृप्ति, तुष्टि और शांति के बारे में बताते हैं। भैया एक एक मन में पर प्रश्न आ रहा था, जो आपने बात कही कि संस्थाओं में लोग जो है पद के लिए होड़ रहती है, उसके वो अधिकारी रहें या ना रहें। हाँ, तो अधिकारी शब्द को ना भैया थोड़ा सा मैं उस पर और चाह रहा था व्याख्या। तो अधिकारी का मतलब क्या होता है, जो रियल सेंस में अधिकारी हम किसको कहते हैं? जो उसकी पात्रता अपने पास रखता है, उसकी पात्रता हो, या जो ये जो तिकड़म से चले गए वो, उनको उनको तो अधिकारी कहना ही नहीं चाहिए। वो तो मुझे लगता है कि इसीलिए उस पर आगे गुरु जी कहते हुए कि ये उपासपद होते हैं, पीछे से लोग हंसते हैं उनके ऊपर। तो इस अधिकार, अगर हमें किसी किसी भी चीज के लिए मुझे अधिकारी होना है, बनना है, तो उसके लिए क्या क्या किन किन तत्वों की जरूरत है, इनमें से एक मुझे पात्रता समझ में आती है। उसके अलावा ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो एक सही अधिकारी बनने के लिए जरूरत पड़ती होगी हमें? ये आपकी बात से मत बस निकल के आया था, ये उसमें है नहीं। जी भैया। भैया सबसे पहले तो मुझे लगता है अधिकार की जगह, क्योंकि अधिकार की जगह योग्यता शब्द को हम लोग देखें, क्योंकि जहाँ पे अधिकार शब्द आ जाता है वहां पर तो ये होता है कि हमने किसी पर अपना ये जमा लिया है, इसको अधिकार जमाना, आधिपत्य जमाना कहते हैं। तो हमें लगता है योग्यता की, कोई किसी पद के योग्य है कि नहीं है। और योग्यता का संपादन जो है यहाँ पे गुरुदेव ने लिखा है कि जो जिससे जो है योग्यता का संपादन होता है ना, अपनी विशिष्टता जो है, तो उससे ये बनता है जो गुण गुरुदेव ने बताया, नम्रता, विनयशीलता, सज्जनता। ये नम्रता, विनयशीलता और सज्जनता, ये तीन अगर ये गुण आ जाते हैं, है ना, तो फिर व्यक्ति जो है उस के योग्य हो जाता है, उस पद के योग्य हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति नम्र, विनयशील और सज्जन रहेगा तो अपने आप ही लोग उस पर विश्वास करेंगे, और उसको जो है अपना जो है उसको अपना अग्रज बनाने के लिए, या फिर ये कहें कि उसके नेतृत्व में काम करने के लिए लोग तैयार रहेंगे। जी भैया, मतलब अपनी पात्रता को हम इन तीन तीन उस पे जो है विकसित करेंगे, तो कह सकते हैं कि वो है। दूसरी, भैया दृढ़ निश्चय भी होना चाहिए। अगर हम अपने निश्चय से भी डगमगाएंगे ना तो भी नहीं होगा। डिटर्मिनेशन अगर नहीं है तो हर व्यक्ति अपने तरीके से आपकी अपनी बात मनवाना चाहेगा। जब नेतृत्व क्षमता की भी एक धारणा होनी चाहिए हमारे अंदर। जी जी, मुझे लगता है कि ये सब पात्रता इसमें ही सब कुछ आ जाएगा। और एक प्रश्न और इसका, जैसे किसी किसी को, जैसे हम लोग कहें दंडाधिकारी, वो दंड देने का अधिकारी है, तो इसको कैसे हम थोड़ा सा इन सब शब्दों के उसमें, और मुझे लगता है कि परिभाषा भी, कि अधिकारी का तो वही शब्द था कि भाई उसका अधिकार है ये, लेकिन दंडाधिकारी मतलब उसको एक खैर ये भैया थोड़ा सा हम लोग विषय से भटक रहे हैं, तो इसमें चर्चा पे ना जाए, हम अपने विषय पे यहाँ ज्यादा अच्छा रहेगा। जी माफी चाहता हूँ इधर भटकने के लिए। जी भैया, तो इसमें देखिए गुरुदेव ने महान बनने के सारे सूत्र हमें दे दिए हैं यहाँ।
है ना। कि अगर महानता वास्तव में किसी को चाहिए तो उसको क्या करना चाहिए, ये गुरुदेव लोगों को मालूम नहीं होता है। तो वो ज्ञान नहीं होता कि हम अपने जीवन में क्या करें तो हमें जो है, ये हमारी जिस तरीके से लोकेशन हमारे अंदर बढ़ रही है, ठीक है, अगर समाज में सम्मान पाना है तो हर एक, ये तो आत्मा का मौलिक गुण है, सम्मान पाना आत्मा का मौलिक गुण होता है ना। कि भाई हमें सम्मान मिले, कोई नहीं चाहता, एक पशु भी नहीं चाहेगा कि मुझे जो है अपमान की दृष्टि से देखा जाए। एक पशु का भी हम सम्मान करेंगे तो पशु भी जो है अपने वापस में जो है वो प्रेम हमें देगा, है ना। अगर अपमान करेंगे तो उस तरीके से वो लड़ने को उतारू होगा। तो हर कोई यही चाहता है, सम्मान चाहता है हर कोई भी। तो सम्मान के लिए कैसे प्राप्त करना है, गुरुदेव ने एक बड़ा सही रास्ता बता दिया है कि हम लोग को जितने विनम्र होते जाएंगे, जितने सज्जन होते जाएंगे, और जितने जो हम लोग शालीन होते जाएंगे। इसमें एक पंजाबी में बहुत सुंदर आता है भजन, हमें बहुत अच्छा एक गीत लगता है, पंजाबी में गुरुमुखी भाषा में है। अ, फल नीविया रुखा नु लगदे नीवा होके चल बंदिया। इसका मतलब ये हो गया कि जो फल है हमेशा, जो वृक्ष झुके हुए रहते हैं, झुके हुए वृक्षों को ही फल लगते हैं। तो जो है व्यक्ति को झुक के चलना चाहिए। झुक के चलने का मतलब ये हो गया कि उसको, झुक के चलने का मतलब ये नहीं है कि मतलब डरपोक बन के, झुक के चलने का मतलब हो गया विनम्र बन के व्यक्ति को विनयशीलता के साथ में जो है हमेशा एक सज्जन बन के जो है व्यक्ति को जो चलना चाहिए। तो जो फल होते हैं अपने आप अनायास फिर उसमें लगने चालू हो जाते भैया शायद किशोरी दीदी का हैंड रेस था बीच में, अगर दीदी कुछ बात रखनी हैं। हाँ चाहती हैं। किशोरी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रणाम भैया। नहीं, वो भैया ने बोला ना अधिकारी शब्द पे, सभी को प्रणाम। तो वही गुरुदेव का एक लाइन जो है, अधिकारों का वह हकदार कर्तव्यों से जिसको प्यार। तो जो कर्तव्य करता है ना, वही अधिकारी हो सकता है, वही उसी को अधिकार है ना। बस यही कहना था भैया। वैसे भी दीदी, अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। कर्तव्य पूरे करते जाइए, अधिकार अपने आप मिलते चले जाएंगे। और हमारे यहाँ जब भी हम लोग बात करते हैं, हम हमेशा बात करते हैं मुझे ये मिलना चाहिए, ये हम नहीं कहते मुझे क्या करना चाहिए। तो जिस दिन अपनी ड्यूटीज, अपनी मतलब वही कर्तव्य समझ में आने लगेंगे, जिसको जो भी दिया गया या जिसने जो भी समझ लिया, तो अधिकार तो अपने आप मिल ही जाएंगे। जो दंडाधिकारी की भैया बात कर रहे थे, दंड देने का अधिकार उसी को तो मिलेगा जो जो निष्पक्ष भाव रखता होगा, जो पक्षपात का भाव रखता होगा, जो अपने कर्तव्य सही से वहन नहीं कर पाएगा, उसे दंड देने का अधिकार मिलेगा ही नहीं। तो और वो दंड देने से पहले कई बार सोच रहा होता है। आप किसी भी फील्ड में देखिए, जैसे हमारे घरों में भी जब पेरेंट्स हम लोग को डांटते थे, तो ऐसा नहीं कि उनको कुछ पता चला तो डांटना शुरू कर दिया। वहां तक आने के लिए वो पहले हमें सारी हमारी जांच पड़ताल, हमसे पूछना, बताना, चाहे जैसे भी, और उसके बाद दंड मिलता था। तो कर्तव्य पहले और बाद में अधिकार आते हैं। और बिना कर्तव्यों की पूर्ति के कोई भी, मतलब किसी के ऊपर आधि मतलब किसी को डायरेक्शन देने का अधिकार तो छोड़िए, हम खाना खाने का भी अधिकार नहीं रखते। सांस लेने के लिए भी हमें पहले सांस लेने का काम करना पड़ेगा। तो कर्तव्य और अधिकार दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जितना अच्छा कर्तव्य निर्वहन, उतना ही अच्छा आपको अधिकार मिलता जाएगा। ऐसा मतलब आई फील। बहुत सुंदर है दी। आपकी बात से ऐसा लगा कि अगर हम अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं तो दूसरे का अधिकार भी पूरा होता चला जाएगा। बहुत सुंदर।
जैसे कहीं लिखते इसमें हैं दई दई क्यों करत है दई दई सू कबूल। हम लोग भगवान से मांगते रहते हैं, गुरुदेव से मांगते रहते हैं, कह रहे हैं जो दिया है वो तो पहले, जो मिल गया उसे तो संभाल लो, आगे क्यों चाहिए। तो दई दई क्यों करत है दई दई सू कबूल। जो मिल गया उसको पहले कर्तव्य में ले आओ, उसकी पूर्ति कर लो, फिर आगे सोचेंगे क्या देना है क्या नहीं देना। जी भैया। जी बहुत सुंदर। और भी भाई बहन इसमें अपनी बात को रख सकते हैं, अभी हमारे पास भैया 4 मिनट का समय बचा है। प्रणाम। जी प्रणाम। इसमें एक पक्ष और भी है भैया, गुरुदेव ने जो मार्गदर्शन दिया है वो सभी के लिए है, ये संस्थाओं तक नहीं है, या जैसे जो भी है कि अगर आपको पद मिल भी गया किसी संस्थान में, हमने अपनी योग्यता से भी अगर पद प्राप्त कर लिया है और अगर हमारे अंदर सज्जनता नहीं है, विनयशीलता नहीं है, तो भी हमें सम्मान नहीं मिलेगा। और जो आत्मिक संतुष्टि है उसके लिए हमें ये तीनों गुण हमारे अंदर, मतलब संतान के लिए भी उन्होंने कहा है कि सीमित संतान रहे और उनके प्रति हम अपने उत्तरदायित्वों का पालन करें, उनका मार्गदर्शन करें और उन्हें अ, अ, अपने पैरों पर खड़ा करें, जिससे वो अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकें। और इस लालच से बचाएं कि माता पिता जो संपत्तियां इकट्ठी करते हैं बच्चों के लिए, तो वो संस्कार की बात हो रही है जो गायत्री परिवार में तो सबको स्पष्ट है। और वित्तेषणा का भी स्पष्ट किया उन्होंने, जैसे हम सब कहते हैं कि अगर हमारे पास धन है भी तो उस धन को हमें कहाँ लगाना है, यानी कि समाज में इस तरीके से खर्च करना है कि सभी ऐसा ना लगे कि वो सिर्फ हमने अपने लिए केंद्रीभूत होकर अपने लिए इकट्ठा कर लिया। समाज का ऋण है वो, उसको हम चुकाते हैं। तो यहाँ जैसे एक एग्जांपल से मैं बताऊंगी कि जैसे हम लोगों के यहाँ होता है, ऑफिस में होता है कि एक पद मिल गया आपको, जैसा है ये स्पष्ट, मैं एक प्रेजेंट एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे हमारे यहाँ नर्सरी अध्यापिका थी, इंचार्ज का पद मिल गया, तो जैसे व्यक्ति रहते हैं कि उन्होंने कभी अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, लेकिन जैसे ही वो पोस्ट मिली तो उसका उन्होंने बहुत दुर्व्यवहार के साथ, जो सज्जनता तो छोड़िए कि हर व्यक्ति को नीचा दिखाना और इस तरीके से ऑर्डर्स देना, तो वो जो बात हो रही है कि उनका कोई सम्मान तो नहीं करता, बात भी नहीं कोई सुनता, बेशक वो सामने अपने आप को इस तरीके से दिखाते रहे। अब उन्होंने उस चीज को करने के लिए जो ऑफिसर लेवल पर है, क्योंकि वहां भी वो इसी तरीके के व्यक्ति अधिकारी हैं, तो उनको कुछ देकर उन्हें भी अपनी तरफ सम्मिलित कर लिया और स्टाफ को भी डांट डपट करवाना, क्योंकि सब उसी उसमें है कि ये जो चापलूसी है या कुछ भेंट स्वरूप देकर, क्योंकि ऊपर से नीचे तक जब ये चीजें चलती हैं तो वो लोग मन से कोई उनका सम्मान नहीं करता। जबकि हमने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो अपने कर्तव्य का भरपूर निर्वहन करते हैं और विनम्रता के साथ रहते हैं, और स्टाफ को हैंडलिंग, जो दीदी कह रही थी कि नेतृत्व क्षमता हो, दृढ़ संकल्प शक्ति हो, कहने का अर्थ है कि हम अपने कार्यों को, अपने कर्तव्यों को पूर्ण कर नहीं रहे और दूसरों को आदेश दे रहे हैं, तो वहाँ कभी सम्मान प्राप्त नहीं होगा और उस व्यक्ति को भी कभी आत्मसंतुष्टि या वो जो तुष्टि तृप्ति वाली बात है वो नहीं आएगी, तृप्ति नहीं होगी अंदर से। तो यहाँ आकलन करने के लिए है कि हम सब अपना आकलन करें कि हमारी क्या स्थिति है इन 3 क्षेत्रों में। तो ये सूत्र हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं, हमें दूसरों को तो नहीं बताना, हमें अपने पर देखना है कि कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं कहीं पर। जी प्रणाम सभी को। बहुत सुंदर दीदी, बहुत बहुत आभार इसके लिए। बहुत ही अच्छी व्याख्या आपने इसकी। निश्चित में अपना मूल्यांकन करते रहना चाहिए, पद पे भी रह के हमें अपना मूल्यांकन करते रहना चाहिए। पद प्राप्त करने के बाद तो दूर है, लेकिन पद के प्राप्त करने के बाद में भी हम लोग ये देखें कि पद की गरिमा के अनुरूप हम अपने आप के, अपने गुणों को हम बनाए रखे हैं कि नहीं। तो ठीक है, समय हो गया, तो आइए इसी के साथ में आज के विषय को ही समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। मीना दीदी को बहुत बहुत आभार आज के वाचन के लिए, सुंदर वाचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ में अ, कल की कक्षा अर्चना दीदी और कुसुम भैया, तो बाकी सभी लोग अपने आए थे, तो कल की कक्षा हम लोग फिर इसमें ये रख ली जाए ना, अपने अनुभव शेयरिंग और उसकी रख ली जाए। हाँ भैया, क्योंकि 40-45 लोग होते हैं, हर व्यक्ति का कोई ना कोई अनुभव है ही।
क्योंकि यहाँ ठीक है। तो मतलब 4-6 लोग बात रख पाते हैं ना, तो एटलीस्ट तो हम लोग कल और साथ में जो है परिचय भी हम लोगों का हो। तो कल मोस्टली जो है मेरा निवेदन यही रहेगा कि हम लोग आपस में परिचित भी हों और अपना वीडियो भी ऑन करके हम सभी जो है आमने सामने एक दूसरे को अपना परिचय देंगे, ताकि और घनिष्ठता आत्मीयता हम लोगों में बढ़ती चली जाए। तो ठीक है, तो कल का इसमें अनुभव शेयरिंग और इस पर अपने ये कक्षा रखते हैं। आप सभी को बहुत बहुत आभार। समय हो गया, ये शांति पाठ के साथ में आज की कक्षा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी और इन सत्ताओं को नमन करते हुए आज की कक्षा को यहीं समाप्त। ओ शांति शांति शांति। जी समाप्त। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। पवन भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम भैया, सबको प्रणाम। प्रणाम। सभी को प्रणाम।